हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है अनजाने में किया हुआ पाप क्या पाप की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी ही अद्भुत और रोमांचक कहानी जिसमें बताएंगे कि अनजाने में किया गया पाप क्या पाप की श्रेणी में आता है, उसे भगवान कौन सी सज़ा देते हैं। तो कहानी में दोस्तों अंत तक बने रहे और हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारी कहानी शुरू से सुनते हैं तो आपसे निवेदन है कि कहानी को बीच में न छोड़ें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की एक रहस्यमयी कहानी। रात का समय था, आसमान में चांद था, लेकिन उसकी रोशनी भी आज जैसे किसी डर से कांप रही थी। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि वहां आत्माएं भटकती है, पर आज उस पेड़ के नीचे कोई जीवित इंसान बैठा था। उसका नाम था विनय। उसकी आंखों में डर था, हाथ कांप रहे थे और उसके सामने जमीन पर पड़ा था एक निर्जीव शरीर, एक छोटी सी गाय का बछड़ा। विनय बार बार खुद से कह रहा था, मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये गलती से हुआ है, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। कुछ घंटे पहले विनय अपने खेत से घर लौट रहा था। रास्ता अंधेरा था, रास्ते में उसकी बाइक तेज थी। अचानक सामने कुछ आया और संभल नहीं पाया और अगले ही पल एक जोरदार टक्कर। जब उसने देखा तो वो बछड़ा तड़प रहा था और कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें थम गईं। और डर की शुरुआत कैसे हुई, विनय घबरा गया। अगर ये बात गांव में फैल गई तो क्या भगवान मुझे सज़ा देंगे? मैंने जो जानबूझकर नहीं किया। वो बछड़े को वहीं छोड़कर भाग आया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई उसकी आत्मा को पुकार रहा हो। आधी रात को अचानक उसकी आंख लग गई और तभी उसे एक अजीब सपना आया। वो खुद को एक अंधेरे जंगल में खड़ा देखता है, चारों ओर सन्नाटा, और तभी एक आवाज़ गूंजती है, विनय। वो घबरा जाता है। कौन है? आवाज़ फिर आती है, जिसे तुमने अनजाने में मारा, क्या उसकी पीड़ा तुम्हें महसूस नहीं हुई? विनय कांपते हुए कहता है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तभी उसके सामने एक तेज प्रकाश प्रकट होता है और उस प्रकाश में एक दिव्य आकृति बनती है। वो स्वयं गूंजता है, कर्म का नियम बहुत गहरा है। जानबूझकर किया गया पाप और अनजाने में हुई गलती, दोनों में अंतर होता है, परंतु हर कर्म का फल होता है। विनय डरते हुए पूछता है, तो क्या मुझे सज़ा मिलेगी? दिव्य आवाज़ शांत हो जाती है, सज़ा नहीं, पर सीख अवश्य मिलेगी। अनजाने में हुई गलती पाप नहीं बनती, लेकिन उसका प्रभाव तुम्हारी आत्मा पर जरूर पड़ता है। अगर तुम पश्चाताप करते हो और सुधार करते हो तो वही कर्म तुम्हें ऊंचा उठा सकता है। विनय अचानक नींद से जाग जाता है। उसका शरीर पसीने में भीगा हुआ था, लेकिन इस बार उसके मन में डर नहीं, एक संकल्प था। वो सीधे उसी जगह जाता है जहाँ बछड़ा मरा था। वो वहाँ जाकर रोता है, माफ़ी मांगता है और उसी दिन से वो हर दिन गायों की सेवा करने लगता है। भगवान सज़ा देने के लिए नहीं, समझाने के लिए होते हैं। अनजाने में हुई गलती पाप नहीं, लेकिन उससे सीख लेना जरूरी है। पश्चाताप, सच्चा पश्चाताप कर्म को बदल सकता है। अगर आपको यहाँ तक की कहानी हमारी पसंद आई हो तो कृपया हमारी कहानी में आगे तक बने रहिए। अभी कहानी समाप्त नहीं हुई है दोस्तों। सुबह की हल्की धूप, लेकिन विनय के जीवन में अब सब कुछ बदल चुका था। उस दिन के बाद उसने एक भी दिन ऐसा नहीं बिताया जब उसने गायों की सेवा न की हो। गांव के लोग हैरान थे, अचानक इसे क्या हो गया।
ये तो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसके अंदर क्या तूफान चल रहा था। हर सुबह वो उसी जगह जाता जहाँ वो घटना हुई थी और वहाँ फूल चढ़ाता, माथा टेकता और धीरे से कहता, मुझे माफ़ कर दो। और धीरे धीरे उसके मन का डर कम होने लगा, पर एक अजीब सी बेचैनी अभी भी थी, जैसे कोई अधूरा हिसाब बाकी हो। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, विनय को फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार वो जंगल नहीं था। वो खुद को एक विशाल दरबार में खड़ा देखता है। चारों ओर दिव्य प्रकाश, बीच में एक सिंहासन, और उस सिंहासन पर बैठे थे एक तेजस्वी, गंभीर और न्यायप्रिय स्वरूप। विनय समझ गया, ये कोई साधारण स्थान नहीं है, यह कर्मों का दरबार था। एक गंभीर आवाज़ गूंजी, विनय, तुम्हारे कर्मों का हिसाब सामने लाया गया है। उसके सामने एक प्रकाशमय ग्रंथ प्रकट हुआ, जिसमें उसके जीवन के हर छोटे बड़े कर्म लिखे थे। विनय के हाथ कांपने लगे। क्या अब मुझे सज़ा मिलेगी? तभी वही दिव्य स्वर बोला, तुम्हारा अपराध जानबूझकर नहीं था, इसलिए यह पाप नहीं परंतु एक ऋण है। विनय चौंक गया। ऋण? आवाज़ बोली, हर जीव की एक आत्मा होती है, और जब उसकी मृत्यु तुम्हारे कारण होती है तो उस आत्मा के प्रति तुम्हारा एक सूक्ष्म ऋण बन जाता है। अचानक वहाँ एक हल्की सी रोशनी चमकी और उसी बछड़े की आत्मा प्रकट हुई। वो शांत थी, उसकी आंखों में कोई क्रोध न था। विनय की आंखों में आंसू बहने लगे। मुझे माफ़ कर दो, बछड़े की आत्मा ने कहा। तुम्हारी गलती जानबूझकर नहीं थी, लेकिन मेरी जीवन यात्रा तुम्हारे कारण अधूरी रह गई, इसलिए तुम्हें उसका संतुलन बनाना होगा। विनय ने कांपते हुए पूछा, कैसे? दिव्य आवाज़ फिर गूंजी, जिस जीवन को तुमने अनजाने में रोका, अब तुम्हें कई जीवनों को संवारना होगा। सेवा, करुणा और निस्वार्थ भाव से, यही तुम्हारा प्रायश्चित है। लेकिन तभी दरबार का माहौल अचानक गंभीर हो गया। आवाज़ और कठोर हो गई, अगर तुम इस मार्ग से हटे, अगर तुमने अपने इस ऋण को नज़रअंदाज किया, तो यही ऋण तुम्हारे जीवन में कष्ट बनकर लौटेगा। विनय के शरीर में सिरहन दौड़ गई। अचानक विनय की आंख खुल जाती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसे सब कुछ साफ समझ आ चुका था। उस दिन से विनय ने सिर्फ गाय की सेवा ही नहीं, बल्कि हर जीव के प्रति करुणा दिखानी शुरू कर दी। घायल पक्षियों का इलाज, भूखे कुत्तों को खाना, गांव के बुजुर्गों की सेवा। अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था, क्योंकि कभी कर्मों का फल तुरंत नहीं आता, बल्कि वो एक बड़े रहस्य के रूप में सामने आता है। क्या विनय अपना ऋण कर्म पूरा कर पाएगा? क्या बछड़े की आत्मा फिर से उसके जीवन में आएगी? और क्या सच में भगवान सजा नहीं देते, या कुछ और गहरा राज है? अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे दोस्तों। यहाँ तक की कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, रात का तीसरा पहर चल रहा था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। हवा भी जैसे रुक रुक कर चल रही थी, लेकिन विनय के भीतर एक तूफान उठ रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी, सेवा, करुणा और पश्चाताप। परंतु अब कुछ ऐसा होने वाला था जो उसके पूरे अस्तित्व को हिला देगा। उस दिन सुबह जब विनय गायों को चारा डाल रहा था, अचानक एक छोटी सी बछिया उसकी ओर आई। उसकी आंखें कुछ अलग थी, गहरी, शांत और जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसे देख ठिठक गया। विनय उसे देखकर ठिठक गया। दिल में एक अजीब सी धड़कन हुई। ये वही तो नहीं? उसने खुद को समझाया, नहीं, ये तो बस मेरा भ्रम है। लेकिन वो बच्चियाँ हर दिन उसके पास आने लगी, उसी जगह खड़ी रहती जहाँ वो बछड़ा मरा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, विनय अकेला उसी स्थान पर बैठा था।
तभी वो बच्चियाँ फिर आई। इस बार वो सीधी उसकी आंखों में देखने लगी और तभी अचानक विनय के मन में एक आवाज़ गूंजी, क्या तुमने मुझे पहचान लिया? विनय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। आवाज़ फिर आई, मैं वही हूँ जिसे तुमने अनजाने में मारा था। विनय के हाथ पैर कांपने लगे। तुम फिर आ गई। बच्चियाँ शांत खड़ी रही, लेकिन उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। डरो मत, मैं बदला लेने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें सच दिखाने आई हूँ। अचानक विनय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अगले ही पल वो एक अलग दुनिया में था। वो खुद को एक पुराने समय में देखता है। वो कोई किसान नहीं था, बल्कि एक अमीर व्यापारी, घमंडी, कठोर और निर्दयी। उस जीवन में विनय पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था। वो पशुओं को सिर्फ लाभ के लिए देखता था। कई बार उसने बीमार और कमज़ोर पशुओं को मरने के लिए छोड़ दिया। कई बार उसकी लापरवाही से कई जीवों की जान चली गई। एक दिन एक गाय ने उसके गोदाम में एक बछड़े को जन्म दिया, लेकिन उस व्यापारी ने कहा, इसका कोई फ़ायदा नहीं, इसे बाहर फेंक दो। और उस मासूम बछड़े को भूख और ठंड के मरने के लिए छोड़ दिया गया। विनय की आंखों में आंसू बहने लगे। तो वो बछड़ा आवाज़ आई, हाँ, वो मैं ही था। और इस जन्म में तुम्हारे हाथों मेरी मृत्यु एक संयोग नहीं, बल्कि कर्म की वापसी थी। विनय का दिल बैठ गया। तो क्या ये सब पहले से तय था? बच्चिया ने शांत स्वर में कहा, कर्म कभी ख़त्म नहीं होते, वो बस रूप बदल लेते हैं। जो अधूरा रह जाता है वो फिर लौटता है। लेकिन तभी बच्चिया ने एक और बात कही, और तुम्हें एक और मौका मिला है। इस जन्म में तुमने गलती अनजाने में की और तुम्हारे भीतर पश्चाताप है। यही तुम्हें उस पुराने पाप से मुक्त करा सकता है। सिर्फ सेवा करना ही माफ़ी नहीं है, तुम्हें अपने मन को बदलना होगा। हर जीव को, आत्मा को देखना होगा और बिना किसी स्वार्थ से प्रेम करना होगा। इतना कहकर अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। आसमान में बिजली चमकी और एक भयानक आवाज़ गूंजी, हर कोई अपने कर्म से नहीं बच सकता। विनय डर गया। ये कौन है? अंधेरे से एक काली छाया उभरी। उसकी आंखें लाल थी, आवाज़ भारी और डरावनी। मैं हूँ कर्म का दंड। जो संतुलन बिगड़ता है उसे मैं ही ठीक करता हूँ। विनय, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम इस मार्ग पर चलते रहो या फिर अपने पुराने स्वभाव में लौट जाओ। अगर तुम डगमगाए तो इस बार सज़ा टलने वाली नहीं है। विनय ने डरते हुए कहा, लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं बदल चुका हूँ और अब मैं हर हाल में सही मार्ग पर ही चलूँगा। अचानक सब कुछ गायब हो गया। विनय फिर उसी स्थान पर बैठा था। सामने वही बच्चियाँ खड़ी थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे दूर जा रही थी, जैसे उसका काम पूरा हो चुका हो। उस दिन के बाद विनय का जीवन और भी गहरा हो गया। अब वो सिर्फ सेवा नहीं करता, बल्कि हर कर्म को समझ कर करता था। हर निर्णय सोच समझ कर लेता था। कभी कभी सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब इंसान को लगता है वो सही रास्ते पर है। क्या विनय अपने पुराने कर्मों से पूरी तरह मुक्त हो पाएगा? क्या वो रहस्यमय शक्ति फिर से सामने आएगी? और क्या हर कर्म का फल सच में जन्मों तक पीछा करता है? अगर आप भी इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो हमारी कहानी में अंत तक ज़रूर बने रहिए दोस्तों। रात फिर लौट आई थी, लेकिन इस बार अंधेरा पहले से ज़्यादा गहरा था, जैसे पूरी प्रकृति किसी अनजाने फैसले की प्रतीक्षा कर रही हो। विनय अपने आंगन में बैठा था, आसमान की ओर देख रहा था। उसके मन में अब डर कम था, लेकिन एक सवाल लगातार उठ रहा था, क्या सच में मेरे सारे कर्मों का हिसाब पूरा हो जाएगा? अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ झूमने लगे, आसमान में बादल गरजने लगे। विनय समझ गया कुछ होने वाला है।
कुछ ऐसा जो उसकी अंतिम परीक्षा होगी। उसी समय गांव में एक लड़के की आवाज़ आई, विनय भैया जल्दी करो, नदी के पास एक गाय फंस गई है, बहुत बुरी हालत में है। विनय बिना एक पल गवाए दौड़ पड़ा। नदी का किनारा पानी तेज बह रहा था और बीच में एक गाय दलदल में फंसी थी। वो झटपटा रही थी, डर से उसकी आंखें फैल चुकी थी। गांव वाले दूर खड़े थे। कोई पास मत जाओ, बहुत खतरा है। विनय के मन में एक पल के लिए डर आया, अगर मैं गया तो मैं फंस सकता हूँ। लेकिन उसी पल उसे वो आवाज़ याद आई, हर जीव में आत्मा को देखो। विनय ने गहरी सांस ली और बिना कुछ सोचे वो पानी में उतर गया। लोग चिल्ला रहे थे, पागल हो गया है क्या? पानी ठंडा और तेज था। हर कदम पर उसका पैर फिसल रहा था, लेकिन वो आगे बढ़ गया, गाय तक पहुंचा और उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। अचानक पानी का बहाव और तेज हो गया। विनय का संतुलन बिगड़ गया। वो खुद भी दलदल में फंसने लगा। उसी क्षण विनय को लगा, शायद यही अंत है, शायद यही मेरे कर्मों का फल है। लेकिन तभी उसे वही आवाज़ सुनाई दी, कभी सच्चा कर्म जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। अचानक जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसका हाथ थाम लिया हो। विनय को एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। उसने पूरी ताकत लगाई और गाय को खींचकर बाहर निकाल लिया। गांव वाले दौड़ कर आए, सब हैरान थे, यह कैसे हो गया? गाय सुरक्षित थी, लेकिन विनय बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। विनय ने खुद को फिर उसी दिव्य स्थान पर पाया। इस बार न कोई डर था, न कोई अंधेरा, सिर्फ एक शांत प्रकाश। वही दिव्य स्वर गूंजा, विनय आज तुम्हारी अंतिम परीक्षा पूरी हुई। तुमने अनजाने में एक जीवन लिया और आज तुमने अपने जीवन को खतरे में डालकर एक जीवन को बचाया। यही है कर्म का संतुलन। तभी वो बच्चियाँ फिर से प्रकट हुई। इस बार उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। अब तुम्हारा हिसाब पूरा हुआ। तुमने अपने कर्मों को समझा और उन्हें बदल लिया। दिव्य आवाज़ बोली, भगवान सजा नहीं देते, वे केवल अवसर देते हैं, सुधारने का, सीखने का और ऊपर उठने का। अचानक विनय की आँख खुली। वो अपने घर में था। गांव वाले उसके पास खड़े थे। गाय भी पास में सुरक्षित थी। उसी दिन के बाद विनय सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वो एक प्रेरणा बन गया। लोग उससे सीखने लगे, करुणा, धर्म और सच्चे कर्म का अर्थ। अनजाने में हुई गलती सजा नहीं बनती, अगर हम उसे समझकर सुधार ले तो हर कर्म का फल होता है, लेकिन वो हमें सिखाने के लिए होता है। भगवान दंड नहीं बल्कि मौका देते हैं। सच्चा पश्चाताप किसी भी कर्म को बदल सकता है। अब कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन सवाल अभी भी वही है, हम अपने कर्मों के साथ क्या कर रहे हैं? दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।